नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए। पीटीटी एग्जाम्स में शिक्षण अभिरुचि के कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाग ब में। आज की हमारी क्लास है जो कि कुल 15 क्वेश्चन की होने वाली है। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका क्या कर्तव्य है? आप एक शिक्षक हैं और कक्षा में किसी छात्र की तबीयत खराब है, उस स्थिति में आपका क्या कर्तव्य बनता है? उसको आप अस्पताल ले जाएंगे या फिर उसके माता पिता को सूचित करेंगे, माता पिता के आने का इंतजार करेंगे या फिर प्राथमिक उपचार देंगे? कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे करेक्ट है? पीटीटी एग्जाम्स में सबसे करेक्ट आंसर होने पर जो हमें अंक मिलेंगे वो मिले 3 अंक। उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव आंसर दिया तो फिर 2 अंक मिलेंगे। फिर उससे भी थोड़ा सा हमने नेगेटिव आंसर दिया तो फिर 1 अंक, और सबसे नेगेटिव आंसर देने पर जो हमें अंक मिलेगा वो मिले 0 अंक। तो यह नियम केवल पीटीटी एग्जाम्स में ही लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक उपचार देना। ऑप्शन नंबर डी भरने पर जो हमें अंक मिलेगा वो मिला 3 अंक। इसी प्रकार दूसरा हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको अस्पताल ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए भरने पर हमें जो अंक मिलेगा वो मिलेगा 2 अंक। फिर है उसके माता पिता को सूचित करना, और सबसे नेगेटिव वाक्य है वो हमारे माता पिता आने का इंतजार करना। सी ऑप्शन भरने पर जो हमें अंक मिलेगा वो मिलेगा 0 अंक। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि सबसे करेक्ट आंसर आपको बताना है, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन को सुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या है? गृह कार्य देने का उद्देश्य, सबसे पॉजिटिव वाक्य को सुनिए, बालक को व्यवस्था रखना। ऑप्शन नंबर बी है अभिभावकों की मांग को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी है स्वयं अध्ययन की आदत का विकास करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उनकी प्रगति की जांचने हेतु। तो गृह कार्य देने का उद्देश्य पॉजिटिव वाक्य को बताइए। हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भरने पर जो हमें पीटीटी एग्जाम्स में अंक मिलेगा वो मिलेगा 3 अंक। उसके बाद है उनकी प्रगति को जांचना। ऑप्शन नंबर डी भरने पर जो हमें अंक मिलेगा वो मिलेगा 2 अंक। फिर ए ऑप्शन भरने पर 0 अंक और बी ऑप्शन भरने पर 1 अंक। इस तरह से आपको पीटीटी एग्जाम्स में आंसर बताना है। आपका उद्देश्य केवल करेक्ट आंसर देने पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीटी एग्जाम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है यदि, कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। प्रश्न क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है यदि वह शिक्षण में सच्ची रुचि रखता हो। ऑप्शन नंबर बी है अपने विषय को जानता हो। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को नियंत्रित करना जानता हो। ऑप्शन नंबर डी है उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। तो सबसे पॉजिटिव वाक्य को बताइए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, अपने विषय को जानता हो। तभी एक भी जो शिक्षक है एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, यानी अपने विषय पर उसकी जो पकड़ है वो बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बनने पर जो हमें अंक मिलेगा वो मिलेगा 3 अंक। उसके बाद है उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। डी ऑप्शन भरने पर 2 अंक। फिर वह शिक्षण में सच्ची रुचि रखता हो। ए ऑप्शन भरने पर 1 अंक। फिर अगर हमने सी ऑप्शन भरा है तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, 0 अंक। इस तरह से आपको आंसर बताना है। अगर आपने सही आंसर बताए तो पीटीटी एग्जाम्स में शिक्षण अभिरुचि में आप कम से कम 135 से 140 प्लस नंबर ला सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि में बिल्कुल क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है और आपको बिल्कुल पॉजिटिव आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में नेतृत्व करता है। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। पीटीटी एग्जाम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। कक्षा में नेतृत्व अध्यापक, प्रधानाध्यापक, छात्र समूह या फिर मॉनिटर। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि जो कक्षा में नेतृत्व करता है वो हमारा अध्यापक। इसमें ए ऑप्शन आएगा 3 अंक के लिए। उसके बाद है प्रधानाध्यापक। अगर कक्षा की जगह या फिर विद्यालय आता तो विद्यालय में जो नेतृत्व करता है वो होता है प्रधानाध्यापक। अगर हमारा कक्षा की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है। उसी तरह छात्र समूह, अगर हमारा क्वेश्चन बनता कक्षा की जगह छात्र समूह लिखा होता कि छात्र समूह का नेतृत्व कौन करता है, तो मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर ए भरने पर हमें जो करेक्ट आंसर है
3 अंक के लिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने में सर्वोत्तम उपाय क्या है? समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय कठोर दंड की व्यवस्था, समाज पंचायत, उपयुक्त शिक्षा, कुरीतियों का विरोध। पॉजिटिव वाक्य बताइए। और पीटीटी के विद्यार्थियों, अगर क्लास पे पहली बार जुड़े तो क्लास को एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है और सबसे पॉजिटिव आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त शिक्षा। देखिए ऑप्शन में शिक्षा शब्द आ रहा है तो सबसे पॉजिटिव वाक्य। तो सी ऑप्शन भरने पर हमें पीटीटी एग्जाम्स में 3 अंक मिलेंगे, 3 to 1। इसी प्रकार देखिए कठोर दंड व्यवस्था, अगर हमने ए ऑप्शन भरा तो बिल्कुल नेगेटिव वाक्य 0 अंक मिलेगा, क्योंकि देखिए कठोर दंड की व्यवस्था, समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय पूछा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए कठोर दंड की व्यवस्था ये हमारा नेगेटिव वाक्य है तो 0। फिर कुरीतियों का विरोध, इसमें 2 अंक, और समाज पंचायत बी ऑप्शन भरने पर 1 अंक। हमें केवल सबसे उपयुक्त उत्तर को देना है और सबसे करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि, मान लीजिए एक अध्यापक है आप और विद्यार्थी जो कि कक्षा में देर से आ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? क्या उसे आप घर भेज देंगे, या फिर कालांश पूर्ण होने के बाद उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, या फिर देर से आने पर ध्यान न दें? देखिए न दे, ये तो हमारा बिल्कुल नेगेटिव वाक्य है। तो इस स्थिति में आपको डी ऑप्शन बनने पर आपको बिल्कुल 0 अंक मिलेगा। तो सबसे उपयुक्त आंसर आपको सुनना है, बस कोई वही ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। कालांश पूर्ण होने के बाद उसका कारण जानना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, और ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे 2 अंक के लिए, और फिर उसे घर भेज देंगे, यह में 1 अंक के लिए, और सबसे डी ऑप्शन है जो कि 0 अंक। क्लास पर अंत तक बने रहे, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में आते हैं, पीटीटी एग्जाम्स में। अगर हम पीटीटी एग्जाम्स में कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ जानना जरूरी है, क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में जो प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ था उसमें प्रथम कट ऑफ रही थी, वो थी साथियों 8 सब्जेक्ट के लिए 320 नंबर प्लस, 320 प्लस नंबर 8 सब्जेक्ट के लिए। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो कम से कम 350 प्लस नंबर लाने जरूरी हैं। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में पीटीटी एग्जाम्स में जो साइंस की कट ऑफ रही थी वो रही थी 380 प्लस, लेकिन जो 2024 था उसमें थोड़ी सी कम रही थी। इसलिए आपको मान के चलना है कि आपके जो नंबर है 350 प्लस होने चाहिए। अगर आपकी 8 सब्जेक्ट है तो 320 से 330 प्लस नंबर। और आपको अगर बेस्ट कॉलेज प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छे नंबर लगभग 370 प्लस नंबर बेस्ट कॉलेज के लिए। अभी से मानिए, तो एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कक्षा में उपस्थित रहना, कक्षा पर हावी होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करना, या फिर एक अच्छा वक्ता होना। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर पर होना चाहिए, सबसे पॉजिटिव वाक्य पर। वही आपको ऑप्शन में भरना है ताकि आपको पूरे 3 अंक मिले। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि मेरा राइट आंसर है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करना। ऑप्शन नंबर सी है पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर देखिए कक्षा पर हावी होना, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नेगेटिव वाक्य। अगर आप ट्यूशन ऐसा पीटीटी एग्जाम से पूछ जाएगा तो नेगेटिव वाक्य बिल्कुल पता चल जाएगा। कक्षा पर हावी होना तो इस स्थिति में 0 अंक। फिर कक्षा में उपस्थित रहना 2 अंक के लिए, और एक अच्छा वक्ता होना वो है 1 अंक के लिए, क्योंकि वक्ता नेता भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 8, कक्ष का वातावरण नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या कहना है कि कक्ष का वातावरण है वो नहीं होना चाहिए। शांत, शोरगुल, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से आप आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी शोरगुल बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 3 अंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को बीच में पढ़ना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए,
ध्यान रखना चाहिए या फिर दूसरे बच्चे के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए? तो सही वाक्य पेशानी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए? उन बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जो भी राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, या फिर योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का? कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है? क्वेश्चन को अंत तक गिनते रहे और आपके जो भी क्वेश्चन है वो साथ में काउंट करें। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए धनवान माता पिता का, ये हमारा बिल्कुल नेगेटिव वाक्य है, तो इस ऑप्शन नंबर सी पढ़ने पर 0 अंक। फिर पाठ्य पुस्तकों का, फिर अच्छे विद्यालय का, तो अच्छे विद्यालय, क्योंकि अच्छे विद्यालय 2 अंक या फिर पाठ्य पुस्तक का 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात को कहता है। एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात को कहता है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, फिर ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ना। सुनने वाले के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है वर्ग के साथ, फिर प्रभावपूर्ण तरीके से, या फिर स्पष्ट रूप से नहीं। तो पॉजिटिव वाक्य कौन सा है? बस केवल पॉजिटिव आंसर ही देना है। शिक्षण अभिरुचि का मतलब ही यही है कि आपके 100 से कितनी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी है प्रभावपूर्ण तरीके से। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको आता होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है, अपनी जो बात कहता है वह प्रभावपूर्ण तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य छात्रों में शोध की आदत का विकास करना, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना, विभिन्न विषयों पर अध्ययन करना, या फिर पुस्तकों को एकत्रित करना। विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य सबसे पॉजिटिव वाक्य है वह ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में स्व अध्ययन आदत का विकास करना। 3 अंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता शिक्षण संस्थानों में, परिवार में, संपूर्ण जीवन में, या यह आवश्यक नहीं? जागरूकता आवश्यक है, बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण जीवन में जागरूकता आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी। 3 अंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मुख्यतः सहायक है। शिक्षा बालक के सामाजिक विकास में, बालक के राजनीतिक विकास में, बालक के मानसिक विकास में, या फिर बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षा मुख्यतः सहायक होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक के सर्वांगीण विकास में। उसके बाद है बालक का सामाजिक विकास, ये 1 अंक के लिए। बालक के सामाजिक विकास में तो 1 अंक के लिए। फिर बालक के मानसिक विकास में 2 अंक के लिए। फिर बालक के राजनीतिक विकास में 0 अंक के लिए। सबसे नेगेटिव वाक्य और ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल पॉजिटिव वाक्य की पहचान हो रही है बालक के सर्वांगीण विकास में, जो कि मुख्यतः शिक्षा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिकांश विद्यार्थी उन अध्यापकों से पढ़ने में रुचि लेते हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं, या फिर पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त ए व बी दोनों कथन, या फिर विद्यार्थियों की समस्या हल करने में रुचि लेते हैं। तो सबसे पॉजिटिव वाक्य कौन सा है कि अधिकांश विद्यार्थी उन अध्यापकों से पढ़ने में रुचि लेते हैं जो पीटीटी एग्जाम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने में रुचि लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बनने पर जो में अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 3 अंक। उसके बाद है पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं, बी ऑप्शन बनने पर 2 अंक। फिर देखने में सुंदर लगते हैं, उस विद्यार्थियों की सोच ये भी होती है, तो ए ऑप्शन बनने पर 1 अंक।
फिर ए व बी दोनों सी ऑप्शन करने पर 0 अंक। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।